नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज से मैथमेटिक्स में गणित में चाल, समय, दूरी अर्थात स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के विषय में पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 2-3 नहीं तो 1-2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे और हमेशा आपसे कभी रेलगाड़ी से प्रश्न बना देगा, कभी आपको बस से बना देगा, कभी कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है इससे बना देगा। यानी कि ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चाल, समय और दूरी का जो चैप्टर है इसको हम लोग शुरू करेंगे, एक एक चीज को देखेंगे और जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम कवर करेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज एक सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला है आपका, देखिए, दूरी बराबर इसको आप समझ भी सकते हैं, अभी समझाते हैं। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अब देखिए कैसे, जैसे अगर कोई आदमी बहुत तेज चल रहा है या बाइक से बहुत तेजी से जा रहा है तो उसका समय कम लगता है, या फिर वो स्लो चलेगा तो समय ज्यादा लगता है। कहने का मतलब ये है, अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा और ये कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। दोनों केस में दूरी हमारी सेम रहेगी, ठीक है। और इसी चीज को अगर इंग्लिश में कहें तो शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा। देखिए, दूरी को हम डी से डिनोट करते हैं, चाल को हम एस से और टाइम को टी से, तो डी इक्वल टू एस एंड टी, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आप 1-2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। जैसे अगर हम कह दें आपसे यहां से चाल बराबर बताइए, तो आप आराम से बता सकते हैं दूरी बटे समय, ठीक है। और अगर हम समय बराबर पूछ लें तो आप आराम से बता सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अगर आपको इसको इंग्लिश में डिनोट करना होगा, चाल क्या होता है, फॉर्मूला एस इक्वल टू दूरी होती है डी और टाइम टी, और इधर अगर कहें टाइम टी बराबर डिस्टेंस होता है डी और ये स्पीड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए एक ही फॉर्मूले से आपको 3 फॉर्मूले मिल गए हैं। अब चाहें तो एक फॉर्मूला ही याद रखें, तीनों का काम हो जाएगा, या आपको जैसा ठीक लगे, अगर आप तीनों याद करना चाहते हैं तो आप तीनों याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको यहाँ पे हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, बस इतना ध्यान रखना है। कैसे कैसे अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, उसको हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम 2 चीजें हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे आपसे सवाल कभी कभी पूछता है, सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि किलोमीटर से किमी, ठीक है, किमी को हम समझते हैं किलोमीटर। किलोमीटर से हमें अगर मीटर पर सेकंड में जाना है, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति मतलब डिवाइड, किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हमको मीटर पर सेकंड में जाना है, मीटर बटे सेकंड में अगर हमको जाना है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको हम जरा समझते हैं। ध्यान समझिएगा। अगर हम कह दें आपसे कि 1 km पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए या बदलिए, कैसे बदलेंगे ध्यान समझिएगा। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000, कितना, 1000 मीटर, ठीक है, बटे 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। अब जरा इसको आप हल कर दीजिए। देखिए, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पचे 10 और ये 18, कितना आया, 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब भी आपसे सवाल दिया रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में और आपसे कहेगा कि मीटर पर सेकंड में करिए, तो आप हमेशा उसमें 5/18 से गुणा करेंगे। जैसे सिंपल सवाल, मान लीजिए एक कार की स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्पीड को या चाल को आप मीटर पर सेकंड में बदलिए, ठीक है। या आपसे पूछ लेगा यही सवाल कि मीटर पर सेकंड में क्या स्पीड होगी। देखिए सिंपल, क्या करना है हमको, 54। अब देखिए, अब यहाँ पे आप या तो करिए 54 गुणे 1000 बटे 3600, फिर हल कीजिए।
तो इतना लंबा हम क्यों करें? हमने क्या देखा अभी? हमने देखा अगर किलोमीटर पर आवर में है और मीटर पर सेकंड में, यानी कि बड़े से छोटे में आना है, बड़े से छोटे में, तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। 5/18, 18 कम 18, 18 तियां 54 और 5 तियां 15, तो 15 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? अब ध्यान समझिएगा, क्या करना है आपको? 5/18 से गुणा कर देना है। अब देखिएगा, इसी चीज को हम बदल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये हम उस तरफ लेके चले जाएं तो ये 18 इधर आ जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा, फिर ये km पर आवर और ये यहां क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मीटर पर सेकंड दिया है और हमें किलोमीटर में चेंज करना है तो हम 18/5 से गुणा करेंगे। बस उसी का उल्टा, जब हमें किलोमीटर से मीटर में जाना होगा तो 5/18 से गुणा करेंगे, और जब हमें मीटर से किलोमीटर में जाना होगा तो हम क्या करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। जैसे सवाल है 250 मीटर पर सेकेंड वाली स्पीड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। सिंपल, आपको क्या करना है? 250 गुणे कितने से गुणा? 18/5 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 5×5 = 25, 50 आएगा, और ये 0, 18×5 = 90, 900। ठीक है, कितना? 900 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये कार या जो भी है बस जा रही है। क्लियर हुई बात आपको? जब भी आपको किलोमीटर से मीटर में आना रहेगा 5/18 से गुणा, और आपको अगर मीटर से किलोमीटर में जाना रहेगा तो 18/5 से। ठीक है, चलिए इस चीज को आप इस कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिए। बस इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ आपके लिए लिख देते हैं। ऊपर हम लिख दे रहे हैं, देखिए, जब हम km पर आवर से मीटर में जाएंगे तो 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5/18 से गुणा करना है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात ये है, जब हम मीटर पर सेकेंड से km में जाएंगे तो 18/5 km पर आवर। ठीक है, ये दो चीज आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसी का इस्तेमाल आज हम लोग करेंगे और इसी पे बनने वाले प्रश्नों को हम चर्चा में लाएंगे। ठीक है, चलिए आप समझते हैं और एक एक प्रश्न को हम हल करते हैं। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो यहां से शुरू होता है। देखिएगा, चलिए सवाल हम देखते हैं और बनाते हैं। देखिए, पहला सवाल आपका है 45 किमी घंटा की गति किसके बराबर है? अब नीचे आपको ऑप्शन दे दिया गया, कह रहा है किसके बराबर है। तो क्या लिखा है? 45 किमी घंटा की गति किसके बराबर है? ध्यान समझिएगा, बोला है 45 किमी प्रति घंटा, km पर आवर, कह रहा है किसके बराबर है। और नीचे जरा आप ऑप्शन देखिए, सब के सब मीटर पर सेकंड में है, यानी कि वो कहना चाहता है इसको मीटर में बदलो। तो भैया किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे? 45 में हम गुणा कर देंगे 5/18 से, कर दीजिए। देखिए इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 9 पच्चे 45, कितना आ गया? 5 पच्चे 25/2, यानी कि 12.5, 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 12.5 मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ पे दिख गया होगा। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम इसको ध्यान से बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको हम समझते हैं, उनको करते हैं। देखिए अगला सवाल है ऐसे ही है। देखिए क्या लिखा है, कहाँ गया यार? देखिए अगला सवाल लिखा है, जैसे अभी हमने अभ्यास कर दिया, अब जैसे से क्वेश्चन आएंगे सबको बताते चलेंगे। अगला सवाल लिख रहा है कि 3 सही 1/3 मीटर पर सेकेंड की गति को यदि km पर घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी? अच्छा, कह रहा है भैया 3 सही 1/3 ये गति है
मीटर पर सेकेंड, इसको कह रहा है आप बदलिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो स्पीड क्या होगी, ये आपसे नीचे ऑप्शन दिया है और पूछा है। क्या करना है, मीटर से जब हम घंटा में जाएंगे, मीटर से घंटा में तो 18/5 से गुणा, यानी कि इस चीज में 18/5 से आप गुणा कर दीजिए। ये पूरा पूरा प्रश्न आपका किलोमीटर पर आवर में हो गया। देखिए 3 3 9 1 10, 10/3 और ये 18/5, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 छक्के 18, 5 एक कम और 5 दूना 10, 6 दूना 12, 12 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। ठीक है, दोनों सवाल हमने कवर कर लिए। सिंपल, हमको क्या करना था हम समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एक सवाल को समझेंगे और आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला सवाल लिख रहा है, एक व्यक्ति 6 किमी प्रति घंटा की चाल से या गति से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है, तदनुसार उस पुल की लंबाई कितने किलोमीटर है। अच्छा देखिए कह रहा है स्पीड जो है, स्पीड ये है 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम जो दिया है कह रहा है 20 मिनट है। टाइम क्या है, 20 मिनट, यही ने बोला है टाइम 20 मिनट है। कह रहा है पुल की लंबाई बताइए। देखिए लंबाई मतलब एक तरह से दूरी ही होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना यार ये पुल 2 किलोमीटर लंबा है, मतलब इस किनारे से इस किनारे जाने में 2 किलोमीटर है, तो एक तरह से आपसे दूरी पूछ रहा है। देखिए आपके पास स्पीड है, टाइम है, स्पीड है, टाइम है, आपसे केवल डिस्टेंस पूछ रहा है, दूरी आपको निकालनी है, या इसी को हम कहते हैं पुल की लंबाई। कैसे निकालेंगे, पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मिनट में है, तो इसको पहले हम करेंगे किसमें, घंटे में। ठीक है, जब किलोमीटर की बात कही जाएगी तो समय को घंटे में बनाना पड़ेगा, जब मीटर की बात कही जाएगी समय को सेकेंड में बनाना पड़ेगा। तो इसको अगर घंटा बनाना होगा तो 20 मिनट है और 1 मिनट में कितना घंटा होता है, या 1 घंटे में कितना, 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 1/3 घंटा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा था, पुल की लंबाई यानी कि डिस्टेंस, d बराबर s इंटू टी रख दीजिए। s की वैल्यू 6 है, t की वैल्यू 1/3 है, क्या आ जाएगा 2, तो 2 किलोमीटर पुल की लंबाई है। ठीक है, कितनी लंबाई है, 2 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अप्लाई करते हैं, सब क्वेश्चन को समझते हैं। आपने पढ़ा भी होगा पहले ये, तो आराम से आप कर लेंगे। देखिए अगला सवाल लिख रहा है, एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगी। अब देखिए बात समझने की है, स्पीड उसने लिख दिया कि जो इसकी स्पीड है कार की वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, टाइम आपको दिया है 32 सेकंड। ठीक है, सवाल आप आंसर से पकड़ देखिए। अब आंसर आप देखिए तो सभी में क्या दिया है, मीटर मीटर मीटर, यानी कि आपको इसको मीटर में करना पड़ेगा। भाई टाइम तो सेकंड है, मीटर के साथ सेकंड रहता है, क्लियर, लेकिन ये गड़बड़ है। इसको करिए आप किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 5/18, 18 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या पूछा था आपसे, पूछा ना कितने सेकंड में पार कर लेगी। अच्छा कितनी दूरी का, तो दूरी कितनी चली जाएगी भैया, दूरी मतलब डी, s इंटू टी लगा दीजिए। s आपका 10 है और ये टाइम 32 सेकंड का है, तो 320 किलोमीटर की मीटर, सेकंड और मीटर है तो मीटर, 320 मीटर तय कर लेंगे। क्लियर, अब चलिए, अब देखिए फॉर्मूला आप समझ चुके हैं, अब क्वेश्चन को हम थोड़ा जल्दी करेंगे। देखिए अगला सवाल लिखा है, ऐसा ही सवाल है बस थोड़ा सा पलटा है। देखिए एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी मतलब डिस्टेंस सड़क को 5 मिनट में पार कर ले रहा है, उस व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा बताना है। आपको किस में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। कोई बात नहीं, देखिए 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, उस व्यक्ति की गति km पर आवर या किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए एकदम सिंपल पूछ रहा है, लंबी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया है 600 मीटर, टाइम में कह रहा है 5 मिनट, लेकिन जो स्पीड पूछा है, स्पीड आपसे कहा है कि km पर आवर में निकालिए। तो दो रास्ता है, या तो पहले इसको हम km में करें, इसको आवर में करें तब निकालें, या हम डायरेक्ट स्पीड पहले निकाल लेंगे, निकालने के बाद यहां से कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए
मीटर के साथ मिनट नहीं रहता, इसको करिए सेकंड में। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, मतलब 300 सेकंड। अब यहां से स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना आ गया, 2। तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसको हमें किस में करना है, 2 मीटर पर सेकंड को हमें करना है km में। तो 2 km में करने के लिए 18/5 से गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 18 दूना 36/5, 5 से भाग दिए, 5 7 35, 5 दूना 10, यानी कि 7.2 km पर आवर स्पीड हो जाएगी। ठीक है, 7.2 km पर आवर स्पीड आपकी हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए फटाफट क्वेश्चन समझिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या लिख रहा है, एक बस की चाल 72 किमी प्रति घंटा है, 5 सेकंड में तय की गई दूरी। देखिए चाल क्या दिया है, 72 km प्रति घंटा, टाइम क्या दिया है 5 सेकेंड। अब आपसे कह रहा है दूरी बताइए, दूरी सभी मीटर में है, तो इसको पहले मीटर में करिए। 72 है, 5/18 से गुणा कर दीजिए, 18 कम 18, 18 74, 4 25 20, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। स्पीड हो गई, टाइम हो गया। डिस्टेंस पूछा है तो क्या है, इस स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 20 गुणे 5, 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड 100 मीटर, सही, ठीक है 100 मीटर। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 100 मीटर, पहला नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये सब थे शुरुआती सवाल, सिंपल सिंपल सवाल थे जिसको हमने कवर कर लिए। अब थोड़े से हम मजेदार सवाल को करते हैं। देखिए कैसे सवाल लिख रहा है, एक विमान 240 किमी घंटा की गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटों में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ाना होगा। ठीक है, अब बात को समझिएगा। कह रहा है स्पीड क्या है 240 km पर आवर, टाइम क्या है 5 घंटा। कह रहा है इससे वो कुछ दूरी तय करता है। कोई बात नहीं, दूरी निकाल देते हैं। दूरी क्या है, स्पीड इंटू टाइम 5। ठीक है, 0 5 के 20, 15 10 2 12, यानी कि 1200 किलोमीटर डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस, 1200। फिर सवाल कह रहा है कि इसी डिस्टेंस को, अब वो टाइम बदल दिया, कह रहा है इसी डिस्टेंस को 1 सही 2/3 घंटे में तय कराओ, यानी कि 3 कम 3 2 5/3 घंटे में तय कराओ, और बताओ अब स्पीड क्या होगी या चाल क्या होगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी, दूरी कितना है 1200, समय कितना हो गया नया वाला 5/3। कोई दिक्कत, 5/3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, देखिएगा 1200 गुना 3/5, काट दीजिए। देखिए इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 बचा, 5 चौके 20, 240/3 और 24 72, कितना आ गया 720। ठीक है, 720 km पर आवर। ठीक है, 720 km पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल समझते हैं। देखिएगा एक व्यक्ति 18 किमी प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर दूरी पर या होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। अच्छा, 90 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान समझिए सवाल को। कहा है कि इसकी जो स्पीड है वो क्या है 18 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है, उसको पूरा दूरी कितना जाना है 90 किलोमीटर। यही सवाल बोला है, पूरा दूरी इतना जाना है। अच्छा, हम पूछे टाइम कितना लगेगा, आप डायरेक्ट अगर यहां से बोलेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, आप बता देंगे कि 5 घंटे में वो पहुंच जाएगा। लेकिन 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 जब वो 90 किलोमीटर तय कर रहा था, 90 किलोमीटर जब वो तय कर रहा था, तो हर बार जब 7 किलोमीटर चल ले तो 6 मिनट रुक जाए, फिर 7 किलोमीटर चल ले फिर 6 मिनट रुक जाए घोड़ा बदलने के लिए। तो हम देखते हैं प्रति 7 किलोमीटर पे, यानी कि इसको भाग देंगे तो 12 सत्ते 7 कम 7, यहां बचेगा 2 और 7 दूना 14, 12 से 84, 6/7। ठीक है, हाँ देखिए
यानी कि इतनी बार वो रुका था और हर बार उसने 6 मिनट समय लिया था। कितना समय लिया था? 6 मिनट उसने समय लिया था। तो अब ये आपका हो जाएगा, देखिए 12, इसका 6 का गुणा करेंगे तो 12 छक 72, ठीक है 72, और ये 6/7 मिनट। देखिए 12 छक 72, 12 से 84, ठीक है 12। देखिए अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए जब वो चल रहा था तो 12 बार ऐसा हुआ, 12 बार ऐसा हुआ कि जहां वो 6-6 मिनट के लिए रुका था, यानी कि 72 मिनट तक वो रुका था। कितना मिनट तक? 72। लास्ट में देखिए 12 से 84, लास्ट में बचा केवल 6 किलोमीटर, उसने पूरा तय कर लिया। तो कितना हो गया? 12 यानी कि बात समझ में आई? फिर समझिए, ध्यान समझिएगा। देखिए उसको 90 किलोमीटर जाना था, 12 से 84, हर 7 किलोमीटर के बाद वो रुक रहा था, हर 7 किलोमीटर के बाद वो रुक रहा था। तो ऐसे 12 सते 84, जब वो 84 किलोमीटर गया तो कितना बार रुका होगा? 7 गुणे 6, यानी कि 12 बार रुका वो। कितने देर के लिए? 6 मिनट के लिए। 12 छंग 72, 72 मिनट वो रुका है और 84 किलोमीटर चला गया। अगली बार वो 84 6 90 पूरा चला जाएगा तो नहीं रुकेगा। तो 72 मिनट यहाँ टाइम हो गया, 5 घंटा यहाँ। 72 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो 60 + 12, 1 घंटा और 12 मिनट। तो पूरा टाइम कितना लगा? 5 और 1 6, 6 घंटे 12 मिनट का टाइम लगा। बात समझ में आई? भाई जब 90 मिनट गया तो 12 सते 84, 7 किलोमीटर के बाद रुक रहा था ना। तो जब 84 किलोमीटर चला गया तो कितनी बार रुका वो? 12 बार। तो 12 छक 72, 72 मिनट रुका। जब वो 13वीं बार जाएगा तो पूरा कवर कर लेगा, रुकने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पूरा समय कितना लगा? 6 घंटे 12 मिनट। आपका ऑप्शन होगा इसमें दूसरा वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को हम समझते हैं। अगला सवाल है, एक आदमी 10 किमी घंटा की दर से चल रहा है, प्रति किमी पर 5 मिनट विश्राम कर लेता है। मतलब हर किमी पर 5 मिनट विश्राम कर रहा है। 5 किमी दूरी वह कितने समय में तय कर लेगा? देखिए पहले स्पीड समझिए। स्पीड क्या है? स्पीड है 10 km प्रति घंटा। ठीक है, और उसके बाद में प्रति किमी पर वहां 5 मिनट रुक रहा है, उसको छोड़िए। 5 किलोमीटर उसको डिस्टेंस तय करनी है। कितनी डिस्टेंस? 5 किलोमीटर उसको डिस्टेंस तय करनी है। लेकिन अगर वो बिना रुके चला गया तो कितना टाइम लगाएगा? अगर बिना रुके जाएगा तो टाइम यानी कि डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? ये स्पीड, यानी कि 1/2 घंटा, यानी कि 30 मिनट। कितना टाइम लगाएगा? 30 मिनट। ठीक है, अगर वो ना रुके तो। लेकिन जब ये 5 किलोमीटर था, पहले जब वो 1 किलोमीटर गया तो 5 मिनट रुका, फिर 2 किलोमीटर गया फिर 5 मिनट रुका, फिर 3 किलोमीटर गया फिर 5 मिनट रुका, फिर 4 किलोमीटर गया फिर 5 मिनट रुका। फिर जब 5वां किलोमीटर जाएगा तो कहाँ रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। तो 5 5 10 15 20 मिनट वो रुका है और 30 मिनट उसकी यात्रा का समय है। तो पूरा समय कितना हो जाएगा? 50 मिनट। पूरा समय कितना हो जाएगा? 50 मिनट। बात समझ में आई? प्रति किलोमीटर पे वो 5-5 मिनट रुक रहा था। गलती मत कीजिएगा। जब 1 किलोमीटर गया तो 5 रुका, 2 गया फिर 5 रुका, 3 गया फिर 5 रुका, 4 गया फिर 5 रुका। लेकिन जब 5 जाएगा तो क्या रुकेगा? तो पूरा हो गया ना, डिस्टेंस ही उसने पूरा कवर कर दिया। तो कुल मिला के 20 मिनट यहाँ और 30 मिनट उसकी यात्रा का समय। तो पूरा कितना हो जाएगा? 50 मिनट। ठीक है, आपका इसका सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल को हम समझते हैं। देखिए अगला सवाल क्या लिखा है? एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किमी प्रति घंटे की गति से पार्क का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? देखिए बात को समझिएगा। अगर ये पार्क है, कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब ये इलाका, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर।
क्षेत्रफल इसका 25 है, तो भुजा कितना आ जाएगा, इसका करणी में ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, लेकिन इसके चारों ओर घूमना है। चारों ओर घूमने का मतलब होता है परिमाप, ये हम लोग क्षेत्र मिति में पढ़ेंगे। तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। भुजा कितना आया था 5, तो 4 गुणे 5 यानी कि 20। कितना आया 20 किलोमीटर आ गया। ठीक है, ये नहीं लिखा है। तो पार्क का जो एक चक्कर लगाएगा तो 20 किलोमीटर वो दूरी तय करेगा। स्पीड क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमारे पास 20 है, स्पीड हमारे पास 3 है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा है, समय पूछा है। हाँ, कितना समय लगेगा, तो समय t बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इसको हल कर दीजिए। 3 छक्के 18, 2 बचेगा, दिए इतना टाइम लगेगा यानी कि 6 घंटे और 2/3 घंटे को करेंगे मिनट में 60 कर दीजिए, 20 3 60 40 यानी कि 6 घंटे 40 मिनट उस व्यक्ति को लगेंगे। ठीक है, 6 घंटे 40 मिनट में वो व्यक्ति अपनी पूरी डिस्टेंस को कवर कर लेगा। क्लियर, मतलब उस पार्क को घूम लेगा वो 6 घंटे 40 मिनट। चलिए, तो आपका सवाल इसमें है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे सवाल को समझते हैं। इसके बाद देखिएगा, सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल है, किसी कार की चाल 80 किमी प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में इसकी चाल होगी। मीटर पर सेकंड में 80 km पर घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, km पर घंटा मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको अगर भाग करेंगे तो 2 से 9 आएगा और ये 40, 4 25 20, 200/9। इसका भाग देंगे देखिए, तो क्योंकि इसमें सही में आंसर आया है तो 9 दूना 18, 2 बचा 20 हो गया, फिर 9 दूना 18, फिर 2 बचा 9, 22 सही 2/9। ठीक है, 22 सही 2/9 यानी कि सेकंड नंबर। सेकंड नंबर जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, देखिए अगला सवाल है। फिर देखिए आपके सब किलोमीटर प्रति घंटा में है सवाल, सब लगभग ऐसे ही हैं। एक सवाल आप समझते हैं। एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या है। देखिए कह रहा टाइम 5 सेकंड में 50 मीटर जा रही है, तो स्पीड क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसको km में पूछा है, km में पूछा है, तो मीटर पर सेकंड से km में जाने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 दूना 10, 18 दूना 36, 36 km पर आवर। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो 36 km पर आवर यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझते हैं। देखिए फिर लिख रहा है बिल्कुल वैसी सवाल है, इसको छोड़ देते हैं। एक सवाल और देख लीजिए। देखिए एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या है। देखिए डिस्टेंस 150 मीटर, टाइम कितना दिया हुआ है 25 सेकंड। यहां से स्पीड निकालिए, क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसको काटेंगे तो 10 को हल कर दीजिए। इसको हल करेंगे तो 25 छक्के कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको करना है km में, तो 6 है और गुणे 18/5, 18 छक्का 108/5 भाग करेंगे। देखिए 5 दूना 10, 5 एकम 5 छक्के 30 km पर आवर, 21.6 km पर आवर स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने स्पीड, टाइम, डिस्टेंस यानी कि चाल, समय, दूरी के बेसिक प्रश्नों को देखा। इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।